राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है 23 जनवरी 2026। बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब लोग अपने लाल जी के साथ में बसंत पंचमी, ठाकुर जी के साथ में, अपने युगल सरकार जी के साथ में, अपने प्रभु जी के साथ में बसंत पंचमी खूब अच्छी तरीके से मनाएं और स्वस्थ रहें सभी लोग। आज फिर से मौसम का ठंड जो है बढ़ गई है काफ़ी। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ठंड ठीक हो गई थी, नॉर्मल एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ अब ठंड नहीं पड़ेगी, कम ही ठंड लगेगी। फिर से आज जैसे कि बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी वाले दिन बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बारिश भी हो रही है और थोड़ा मौसम भी गड़बड़ा गया है। और आप सभी लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। और आपने अपने लाल जी के साथ में बसंत पंचमी किस प्रकार से मनाई है? हमने तो अपने लाला को बसंत पंचमी में बहुत अच्छी तरीके से ठंड, जैसे कि कहते हैं कि बढ़ गई है, सोचा था कि ठंड कम हो जाएगी या ठंड नहीं पड़ेगी या ठंड नहीं लगेगी इतनी, जैसे 2 दिन से मौसम ठीक था, किंतु ठंड लग रही है। ठीक है, कोई नहीं। फिर भी उनको अच्छी तरीके से शॉल, स्वेटर, कपड़े अच्छे उनको गर्म इनर वगैरह डालें आप लोग। और बसंत पंचमी में ठाकुर जी को आप आज से ही कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन से ही शुरुआत हो जाती है। रंग महोत्सव, रंगों का आरंभ हो जाता है, रंग लगने लगता है ठाकुर जी को। 1 सवा महीने बचते हैं होली के लिए। आज के दिन से ही होली प्रारंभ हो जाती है और 1 सवा महीने तक होली चलती है। जिस दिन होलिका दहन होती है, आज से 23 जनवरी से लेकर मार्च तक जो भी समय बचेगा, तो वो 1 सवा महीने के बीच में जो होली होती है, तो ठाकुर जी को होली कभी फूलों की होली, कभी लड्डू होली, कभी लठमार होली, कभी रंगों की होली। तो आज से होली का दिन प्रारंभ हो जाता है और ठाकुर जी को होली खेलने की शुभारंभ कर देते हैं और सभी लोग होली खेलने लगते हैं। अब आप बसंत पंचमी में ठाकुर जी को गुलाल लगाएं। गुलाल जो कि लाल और पीला है। मैंने भी इनके पास में लाल पीले रंग का ही गुलाल रखा है, पर अभी पता नहीं लाइट की वजह से वो गुलाल पीले की वजह से थोड़ा सा ऑरेंज टोन में दिख रहा है, वो अलग ही दिख रहा है। बट लाल रंग का, पीले रंग का, आपके पास जो भी हो उनको गुलाल लगाएं। फूलों को सजा रखा है, फूलों से भी सजाएं उनको आप। भोग में आज के दिन जैसे कि बसंत पंचमी कहते हैं, तो बसंत पंचमी का मतलब पीले रंग का उनको आप भोजन कराओ, वस्त्र धारण कराओ उनको। केसर का दूध हो गया, या फिर खीर है, पीले चावल हैं, गुड़ के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू, तो आप ये सारी चीज़ों की सामग्रियों का भोग लगा सकते हैं लाल जी के लिए। लाल जी को बहुत प्रिय है। बसंत ऋतु से ठाकुर जी को गलचप्पे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। गलचप्पे का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लाल जी को कलर लगाते हैं, तो ये कलर एक इनके इस गाल पे, यहाँ ठोडी पे, तो गलचप्पे लगाए जाते हैं। गलचप्पे यानी कि 1 सवा महीने तक होली खेली जाएगी अपने लाल जी के साथ में। तो लाल जी को आप लाल रंग के, पीले रंग के, जो भी नीले रंग के आपके पास में फूल हों, या फिर आपके पास जो गुलाल है, गुलाल से आपको ठाकुर जी को थोड़ा सा आपने यहाँ एक गाल पे, इधर एक गाल पे और इनकी ठोटी पे, इसे कहा जाता है गलचप्पे। गलचप्पे का मतलब यही है कि लाल जी को रोज डेली, नित्य प्रतिदिन जब तक होली होगी तब तक उनको गाल पे रंग धारण कराया जाएगा, रंग लगाया जाएगा। गलचप्पे यही होते हैं ताकि रोज लाल जी होली खेलते रहें। गलचप्पे लगाते हैं और उनको बहुत ज़रूरी होता है कि आज के जो बसंत पंचमी के दिन से ही शुरुआत हो जाती है गलचप्पे लगने और होली तक लगती है। और आप आज के दिन जैसे ठाकुर जी को आप शयन कराएं, तो शयन के समय आप उनको इत्र की मालिश करें, इत्र लगाएं। इससे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुखानंद प्राप्त होगा
केसर का इत्र लगा सकते हैं या केसर से मालिश कर सकते हैं, या फिर आप उनको जब शयन कराएंगे तो आज के दिन से ही गीत गायन चालू हो जाते हैं, जो कि कहते हैं कि गीत ठाकुर जी को गीत गायन चालू कर देते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं गीत गायन, और बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, उनको अच्छे लगते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन कराते हैं जब, तब गीत गायन करा जाता है और उनको बहुत प्रिय है। बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी की कहते हैं कि आज के दिन से उनको मोजरी उतार दी जाती है। मोजरी क्यों उतार दी जाती है? आज जैसे कि अभी पहले मैंने बताया कि आपको 2 दिन पहले मौसम 21 और 22 को मौसम बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, इतनी सर्दी नहीं लग रही थी, नॉर्मल नॉर्मल थी, धूप हो रही थी, अच्छी खासी धूप हो रही थी, तो धूप से थोड़ा सा सर्दी कम लग रही थी। आज जैसे कि 23 फरवरी और 23 मार्च नहीं 23 जनवरी 2026 है और बसंत पंचमी का दिन है। आज सुबह से ही, रात्रि से ही, यानी कि बिल्कुल टाइम ऐसे गड़बड़ाया कि मानो ठंड बढ़ गई, हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। तो ठाकुर जी की कहते हैं कि आज के दिन ना मोजरी उतार देते हैं। क्यों उतार देते हैं? कि मोजरी अगर उतार देंगे, लाल जी को ठंड लगेगी, इनको पैरों में जब ठंड लगेगी, क्योंकि ऋतु तो ऐसा चल रहा है, क्योंकि माघ का महीना भी है और माघ के महीने में ठंड का पाला भी पड़ता है। जब लाल जी को ठंड लगेगी ना, तो ये कहेंगे खुद ही बसंत ऋतु से, गर्मी से, कि जल्दी आवे गर्मी, जल्दी, और मेरे को ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, और भाई जल्दी जल्दी से धूप होए और ताकि मुझे गर्माहट सी मिले। तो इसलिए इनकी आज के दिन ना मोजरी उतार दी जाती है। और कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि ठाकुर जी की मोजरी तो उतरती ही उतरती है, साथ में इनके वस्त्र भी हल्के धारण कराने लगते हैं। धीरे धीरे इनके वस्त्र बदले जाते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र कुछ समय तक धीरे धीरे, जैसे शॉल, कभी मफलर, ये हम पहनाते हैं, इनको मोजरी पहनाते हैं, इनको पटका धारण करते हैं गर्मी और सर्दी के लिए, तो इनके वस्त्र हल्के करने लगते हैं। तो इनको धीरे धीरे से, ताकि इनको गर्माहट, ठंड लगे और ये खुद गर्मी लाए, और आज के दिन से ही इनके वस्त्र हल्के कर दिए जाते हैं, ताकि इनके वस्त्र हल्के होंगे तो गर्मी जल्दी आएगी। ठाकुर जी की ये लीला ही है और कुछ नहीं। लाल जी लीला करते हैं, लीलाधर हैं ही ये तो। और ये बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी को जब सर्दी लगेगी ना, तब कहेंगे कि मुझे तो ठंड लग रही है भाई, जल्दी जल्दी से धूप आए। तो इसीलिए इनको थोड़े से हल्के वस्त्र कर दिए जाते हैं, और अच्छा भी है। बसंत पंचमी में आज के दिन ही कहते हैं कि बसंत पंचमी का दिन बाके बिहारी जी का, सरस्वती जी का दिन, वाग्की देवी का दिन, विद्या, ज्ञान और गायन का दिन होता है। हमें खूब सारा ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है, और कंठ में हमेशा एक सरस्वती विराजमान रहती हैं। आज के दिन 8 पहर में एक बार हमारे जीवा पे सरस्वती तो जरूर विराजती हैं। एक बार दिन में तो वैसे होता ही होता है, पर कब विराजती हैं पता नहीं चलता, पर विराजती हैं। तो आज के दिन खासकर से ये याद रखें हम कि अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें, अच्छे अच्छे मुख से कुछ भी निकालें, उच्चारण करें, कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, और अपने मन की जो भी मनोकामना है वो मांग लें, ताकि हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती जी वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर दें। और बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी का दिन होता है। आज से बाके बिहारी जी में खूब भीड़ तो बहुत टाइम से, अभी 2-4 दिन पहले से चल रही है, पर अब ऐसी भीड़ रहेगी। अगर हम बाके बिहारी जी में दर्शन करने जाते हैं, लाल जी के पास दर्शन करने जाते हैं, श्री जी के पास दर्शन करने जाते हैं, तो आप बिना रंगे वहाँ से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि होली प्रारंभ हो गई आज से। और अगर आप दर्शन करने, चाहे आप कल जाओ, परसों जाओ, किसी भी दिन जाओ, तो होली का प्रारंभ हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि हम जा रहे हैं साफ सुथरे वस्त्र धारण करके और साफ सुथरे ही वापस में लौटेंगे, तो कदाचित ऐसा नहीं होगा। लाल जी के वहाँ पर सब ब्रजवासी
ठाकुर जी की सखियाँ गोपी लीलाएं जो करते हैं वो ब्रजवासी ही हैं, जो वहाँ पर आपको रंग दिए जाओगे और आप कपड़े रंगे हुए कपड़ों में ही घर वापस आओगे। और ये बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी की लीलाओं में खुद को एक मिल जाता है ना। हमें कहते हैं कि हम लोग खुद जा कर के वहाँ पे ठाकुर जी से मांगते हैं कि ठाकुर जी हमें ये दे दो वो, और बिना मांगे मिल जाता है, तो कितनी अच्छी बात है। बसंत पंचमी में आज के दिन जो कि खाटू श्याम को बहुत बहुत बड़ी मान्यता है। ठाकुर जी से ही रिलेटेड है, ठाकुर जी ही खाटू श्याम है, बाके बिहारी ही खाटू नरेश वाले। कहते हैं कि बसंत पंचमी वाले दिन खाटू नरेश का, चाहे हमारे घर के मंदिर में या घर के आसपास गली के मंदिर में या फिर राजस्थान के मंदिर में या फिर दिल्ली वाले खाटू श्याम जी के कहीं भी खाटू श्याम जी का मंदिर हो, जो भी खाटू श्याम जी का मंदिर हो, उस खाटू श्याम जी के मंदिर में बसंत पंचमी के दिन उनका बागा बदला जाता है। और बागा वस्त्र जो होता है वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि अगर किसी को वो बागा का जो वस्त्र होता है वो आज के दिन बदला जाता है, 1 साल तक निरंतर ठाकुर जी खाटू नरेश वाले खाटू नरेश हमेशा बागा धारण करे रखते हैं। वो बागा उनके पास रखा होता है, वस्त्र होता है पीले रंग का, वो उनको वहाँ पे धराया जाता है, पूरे 1 साल तक धारण किए होते हैं और आज के दिन ही वो बागा वस्त्र बदला जाता है। तो वो बागा वस्त्र आज के दिन भक्तों में जो भी दर्शन करने जाते हैं उनको वितरण होता है। और उस बागा वस्त्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, इतना चमत्कारी बागा वस्त्र होता है। कहते हैं कि अगर वो बागा वस्त्र आपको थोड़ा सा भी मिल जाए, उस बागा वस्त्र में इतनी शक्ति है कि अगर हमारे पास में कोई भी मृत्यु व्यक्ति, जिसको जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और वो अगर वहाँ पर लेटा हुआ है और उस बागा वस्त्र को उस मृतक व्यक्ति के पास रख दिया जाए, उसको धारण करा दिया जाए, तो खाटू नरेश में इतनी शक्ति है कि वो मृत व्यक्ति बिना जीवित होकर के बैठ जाता है। और जिसको निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है और वो बागा वस्त्र मिल जाए, तो बागा वस्त्र में इतनी शक्ति होती है कि वो जो औरत है उसको अगर धारण कर ले, पहन ले, अपने पास रख ले या अपने कमर में बांध ले, तो उसको किसी भी हाल में किसी भी तरीके से संतान की प्राप्ति होती ही होती है। बागा वस्त्र की इतनी शक्ति है। बागा वस्त्र में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत, स्वयं ठाकुर जी हैं वो। तो बसंत पंचमी के दिन खाटू नरेश जी का बागा वस्त्र बदला जाता है और बागा सभी लोगों को वितरण किया जाता है। जिसको मिल जाए तो भाई क्या ही कहना, ठाकुर जी की अनंत अनंत कृपा है कि वो स्वयं आ रहे हैं उनके दर्शन के रूप में, उनके प्रसादी के रूप में। और वो बागा वस्त्र आप, ऐसा नहीं है कि आपको मिला है तो आप ही रख सकते हो, आप अपने परिवार वालों को, सगे संबंधियों को, जिसको आप देना चाहते हो आप उन्हें दे भी सकते हो, आगे बढ़ा भी सकते हो। ऐसा भी बहुत बहुत दिव्य शक्ति है बागा वस्त्र में। और जिसे प्राप्त हो जाता है तो मृतक व्यक्ति भी जो होता है ना, वो भी जीवित होकर उठ के बैठ जाता है। बसंत पंचमी के दिन लाल जी को येलो कलर की ही ड्रेस धारण करानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि किसान जो अपनी किसानी करते हैं, जैसे सरसों के फूल उग जाते हैं, सरसों का एकदम से, बसंत का मतलब ही यही है कि बसंत का ऋतु, बसंत पंचमी, बसंत माघ के महीने में 5वें दिन शुक्ल पक्ष है, 5वां दिन है पंचमी, शुक्ल पक्ष के तिथि में पड़ता है। और बसंत की पंचमी 5वें दिन, तो बसंत का आगमन ही इसलिए होता है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि पत्ते झड़ते हैं, नई नई कलियां खिलना प्रारंभ होती हैं, नई पत्ते नए फूल आने प्रारंभ होते हैं, सरसों के फूल एकदम खेत ललहाते हैं, पूरी तरीके से चिड़िया चहकती है ना, जैसे वैसे ही
बहुत सुंदर तरीके से सरसों के फूल उगते हैं। तो सरसों के फूल में जैसे एकदम पीला पीला होता है ना, और इतना देखने में सुंदर लगता है, सुनहरा। तो ठाकुर जी को इसीलिए पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और पीले रंग का ही भोजन उनको कराएं, चाहे बेसन के लड्डू हो, चने के लड्डू हो, या फिर आपकी जो सामर्थ्यता बन पड़े, आप वो भोजन उनको अवश्य भोग में लगाना चाहिए। और आज से ही कहते हैं कि गलचप्पे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। गलचप्पे मैंने आपको बताया, ठाकुर जी को आप जब तक होली रहेगी, आज के दिन से, बसंत पंचमी के दिन से 1.25 महीने होली बच जाती है, तो 1.25 महीने तक निरंतर ठाकुर जी को होली का एक तिलक जरूर आप धारण करें, उसे गलचप्पे कहते हैं। और ये बांके बिहारी जी में निरंतर सेवा चलती है। और जिस घर में लाल जी, तो वो देखो भाई, ठाकुर जी की सेवा वैसे ही हो जाती है। जैसे कि आज उनको इत्र जरूर लगा दें, इत्र की मालिश कर दें, और इत्र की मालिश करके उनको केसर का भोग लगा दें। ये कार्य आपको जरूर करना है। बसंत पंचमी जो प्रारंभ हमारी हो चुकी है 23 जनवरी 2026 से, दिन है शुक्रवार, और पूजा का मुहूर्त आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन का समय है, सुबह 7:13 से लेकर 12:33 तक का जो पूजा का समय है। पूरा पूजा करने की विधि जो अवधि है 5 घंटे तक की है, आप कर सकते हो। 23 जनवरी की जो रात्रि है, रात्रि से 2:28 से लेकर 24 जनवरी तक 1:46 तक बसंत की पंचमी रहेगी। ये दिन लग रहा है पूरे दिन रहेगी, पूरे 1-2 दिन तक बसंत पंचमी रहेगी। माता सरस्वती की पूजा करते हैं आज के दिन ही। कहते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, तो बसंत पंचमी इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन माँ सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ सरस्वती जी आई थी पृथ्वी पर, उनका अवतरण हुआ था। तो इसी दिन से ही, और माघ का महीना तो देखो ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। कार्तिक का, माघ का महीना, माघ का महीना जैसे कि ये सतयुग ही चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको आपने अगर मेरी कोई भी वीडियोस देखी होंगी मार्गशीर्ष की, तो मार्गशीर्ष का महीना जब प्रारंभ होता है, तो मार्गशीर्ष के महीने का मतलब कि सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। और ये सतयुग मार्ग यानी कि अघन के महीने में सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। तो सतयुग का प्रारंभ जब हुआ था, तो ठाकुर जी जब सृष्टि कर रहे थे इस दुनिया का, संसार का, जो कि ठाकुर जी की लीला ही है। ठाकुर जी ने स्वयं अपने आप को प्रकट किया। श्री हरि नारायण जी ने जब, कहते हैं कि जब श्री लक्ष्मी नारायण जी, ठाकुर जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। सृष्टि का जब निर्माण हुआ, तो सृष्टि के निर्माण में समस्त जीव जंतु, पर्वत, झरने, चिड़िया, वृक्ष, जितने जीव जंतु हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो, सभी लोग, सृष्टि का निर्माण हो गया था। किंतु सृष्टि का निर्माण करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण तो किया ठाकुर जी की आज्ञा पर, किंतु जब उन्होंने ठाकुर जी की आज्ञा पर सृष्टि का निर्माण किया, वो बड़े ही उदासीन थे। ब्रह्मा जी को बड़ी ही उदासीनता थी, वो प्रसन्नचित नहीं थे। क्योंकि जब उन्होंने पूरी सृष्टि पर ध्यान दे करके देखा कि ना ही पर्वतें, बिल्कुल सूखा पड़ा है पर्वत ऐसे, ना ही नदियों में कोई खल खल जैसे झरना चलता है ना, तो झरझर की आवाज आती है, नदियां बहती हैं तो कल कल की आवाज आती है, चिड़िया चहकते हैं तो चहकने की आवाज हो गई, और वृक्ष हैं बिल्कुल सूखे, कोई पत्ता ही नहीं, एकदम बिल्कुल पतझड़ बंजर, ऐसी चीजें थी। मनुष्य हैं तो मनुष्य में कोई प्राण नहीं, कोई गीत नहीं, कोई गायन नहीं, कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी बड़े ही उदासीन थे और सोच रहे थे मन में कि ये कैसे मैंने सृष्टि का निर्माण कर दिया। ठाकुर जी के पास जाते हैं ब्रह्मा जी, और उनकी जाकर के स्तुति करते हैं। तो जब ठाकुर जी के समक्ष में ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, क्षीर सागर में गए, बैकुंठ धाम जाकर के देखते हैं, तो श्री लक्ष्मी महारानी ठाकुर जी की चरणों की सेवा कर रही थी, जो कि उनका निरंतर यही कार्य है, ठाकुर जी की चरणों की सेवा करती हैं।
तो जब सेवा कर रहे थे और ठाकुर जी हमारे योग निद्रा में थे, योग निद्रा से जब उन्होंने जाग कर के देखा, बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं? मैं आपके कारण पूछना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से पधारे, क्या कारण है, आप इतने उदासीन क्यों हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे हरि नारायण, आपके कहे अनुसार मैंने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, किंतु मैं सृष्टि का निर्माण करके प्रसन्नचित किंतु बिल्कुल भी नहीं हूँ, किंचित मात्र भी नहीं हूँ, क्योंकि पर्वत बिल्कुल सूखे हैं। जो पर्वत हैं, वन वृक्ष हैं, पशु पक्षी मानव जीव जितने भी लोग हैं, बिल्कुल इसमें कोई रंग नहीं है, बिल्कुल इनमें कोई तरंग भी नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई खलखलाहट नहीं है, कोई आवाज नहीं, कोई गीत नहीं, कोई गायन नहीं, कोई सुर नहीं, किसी की आवाज नहीं, बिल्कुल ऐसा मानो प्रतीत होता है कि जगत बिल्कुल बंजर सा है। तब श्री हरिनारायण जी ने उनकी बातों को सुना। कहते हैं कि आप बिल्कुल भी किंचित मात्र भी आप उदासीन ना हो, और आप को मैं एक कमंडल में ठाकुर जी ने उनको जल दिया। एक ठाकुर जी ने उनको एक कमंडल में जल दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से कहा कि आप ये जल लेकर के जाइए, आप अपने स्थान पर जाकर के जहाँ भी आपका मन करे, जैसे भी आपका मन करे, आप इस जल को आप वहीं पे छिड़काव कर दीजिएगा। जब आप इस जल का छिड़काव करेंगे तो इससे एक दिव्य शक्ति प्रादुर्भाव होगा, दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, दिव्य शक्ति अवतरण होगी, एक भगवती अवतरण होगी। आप जब उनका प्रादुर्भाव होगा तो ये सारा जगत चहचहाने लगेगा। तब ब्रह्मा जी वहां से अपना जल का कमंडल लेकर के लौट आते हैं। ब्रह्मा जी जब जल का कमंडल लेकर के लौटते हैं तो देखते हैं क्या कि ये सृष्टि में उन्होंने पूरा कर तो दिया निर्माण सृष्टि का, और जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो चारों तरफ नजर उधर उठा के इधर उधर देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो एक खूब वन के एक घने जंगल में जाकर के इधर उधर देखते रहते हैं कि सृष्टि तो पूरी की पूरी बंजर है, कुछ नहीं है। जो वो जल ठाकुर जी ने दिया था, तो ठाकुर जी के जल को उन्होंने हाथ में आचमन किया लेकर, और जल को जैसे ही छिड़काव किया, जब जल का छिड़काव हुआ तो जल के छिड़काव से ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती, जो कि उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनकी तेज इतनी थी, उनकी तेज शक्ति इतनी थी, जब वो प्रकट हुई, उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो वो इतना चमक रही थी कि समस्त देवी देवतागण देखने के लिए उद्गत थे कि ब्रह्मा जी को कमंडल में जल मिला है तो किस देवी का प्रादुर्भाव होगा। और जब किसी भी देवी देवताओं का प्रादुर्भाव होता है तो समस्त देवी देवतागण फूलों की वर्षा करते हैं, तो देखने के लिए उद्गत थे कि किसका प्रादुर्भाव होगा। समस्त इतनी चमक थी कि उनको देखने के किसी की ऐसी सामर्थ्यता नहीं थी। तो उनका जब इतना तेज था तो सबकी आंखें चौंधिया गई। जब श्री सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ, जब उनका प्रादुर्भाव होता है तो सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। जब उनका तेज थोड़ा धीरे हुआ, सभी लोगों ने देखा, वो इतनी सुंदर थी सरस्वती देवी, हाथों में वाग लिए हुए यानी कि सितार लिए हुए थी, आंखों में इतनी चमक थी, कमल के समान नयन थे, कमल पर उनका प्रादुर्भाव हुआ था, और श्वेत वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके बाल इतने घुंघराले, होठ इतने पंखुड़ियों की तरह एकदम गुलाबी लाल, बहुत सुंदर थी। जब उनको सबने देखा तो उनको पर फूलों की वर्षा करी। जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो सरस्वती जी के प्रादुर्भाव से उन्होंने इधर उधर जब दृष्टि अपनी फेरी, तो दृष्टि जब फेरी तो उनके जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ ना, तो उनके प्रादुर्भाव से ही नदियां एकदम कल कल करने लग गई। नदियां झरने झरझर बहने लगे, चिड़िया चहकने लगी, जैसे कि एकदम मानो कि सूरज अभी उगा हो और ब्रह्म मुहूर्त का समय है और सूरज एकदम से चहचहा रहा है, सूरज उग रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं
और इतने सुंदर तरीके से उनका जब प्रादुर्भाव हुआ तो पर्वतें, वन, वृक्ष, पशु, पक्षी सबकी आवाज आने लगी और इतनी सुंदर तरीके से गीत व गायन होने लगे। आवाज प्राणियों में एकदम से आवाज आ गई अपने आप ही, जैसे कहते हैं ना, ये तो ठाकुर जी की लीला ही है। जितने भी वन वृक्ष थे, जिन पे पतझड़ थे, फूलों की, जिस पे फूल पत्ते कुछ नहीं थे, नए नए पत्ते, जैसे नवीन पत्ते खिलते हैं ना, वैसे पत्ते खिलाए सारे। ठाकुर जी का ये चमत्कार था, लीला थी। वसंत पंचमी के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ सरस्वती जी का, तो वो दिन उन्हीं का ही समर्पित किया गया ठाकुर जी को। श्री राधा रानी उनकी जो सेवा में लगी रहती हैं, उनकी चरणों की सेवा करती हैं। सरस्वती जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो इस संसार में सब चहचहाने लगे, गीत गायन होने लगे। ज्ञान की देवी थी, वो ज्ञान दिया, उन्होंने बुद्धि दी। और आज के दिन सरस्वती जी के सामने जो भी बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं, उनके टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बुक्स हो, कॉपी हो, पेंसिल हो, जो भी उनको कार्य करते हो, जैसे कुछ भी काम होता है, काफ़ी लोग अपने अपने, सबका अलग अलग एक काम होता है, सबका अलग अलग टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें सरस्वती जी के पास रखते हैं। और सबसे पहले तो पेन, कॉपी, किताब रखते ही रखते हैं, ताकि हमें उससे ज्ञान मिले, उनकी कृपा हम पे बनी रहे और हमको ज्ञान मिलता रहे। तो ये सरस्वती जी बसंत पंचमी के दिन आई थी, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। पीले वस्त्र, जैसे सरसों के फूल खिले होते हैं, गुलाब के फूल खिले होते हैं, तो ऐसे ही उनका प्रादुर्भाव हुआ और उनके प्रादुर्भाव से ही इस संसार में जान पड़ी एकदम से। क्योंकि सतयुग का प्रारंभ है, सतयुग चल रहा है। अगर हम उस ठाकुर जी के हिसाब से देखें और मासों की कथाओं का श्रवण करते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से सतयुग का प्रारंभ है, सतयुग ही चल रहा है। अघन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना एक ही कहा जाता है, तो मार्ग में सतयुग प्रारंभ हो गया था और माघ है, माघ चल रहा है, तो माघ में ठाकुर जी को सबसे प्रिय है क्या? तिल दान करना, तिल का हवन करना, तिल का अग्निहोत्र करना, अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, जल अंजलि करना, तिल का सेवन करना, तिल का उपटन लगाना, तिल को दान करना, तिल का सेवन कर सकते हो आप, तिल से स्नान कर सकते हो। तो माघ के महीने में सबसे बड़ा उत्तम क्या होता है कि अभी आप स्नान, माघ का स्नान, प्रयाग में जो कि अभी मेला भी लगा हुआ है, माघ का मेला ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अन्यथा आप किसी भी तीर्थों पे जाते हैं तो किसी भी तीर्थ स्नान पे आप गंगा जी का स्नान करते हैं, गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी जी, कावेरी जी, क्षिप्रा जी, और जो भी हो, सरयू हो, जो भी आपको तीर्थ स्थानों पे जल मिल पड़े, आप वहाँ स्नान करते हैं। अपना पग रखते ही अपने पितरों को, अपने घर के देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने बूढ़े को, अपने गुरुजनों को स्मरण करते हैं और एक अंजलि जल समर्पित करते हैं और तिल का दान करते हैं, धूप दीप नैवेद्य करते हैं। तो इससे हमारे तिल, जो कहते हैं ना, तिल का दान करते हैं तो हमारे पितृ तर्पण हो जाते हैं। तो पितृ, जो कि माघ के महीने में जितना हम तिल का दान करते हैं, तो उतने ही समय तक, जितने तिल में दाने होते हैं, जितना तिल होता है, तिल के एक लड्डू में जितने दाने होते हैं, उतने वर्षों तक हमारे पितृ तर्पण रहते हैं और ब्रह्मलोक में वास करते हैं। तो पितरों का हम पर वो बना रहता है, आशीर्वाद बना रहता है। और बसंत पंचमी, जो कि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, आज का दिन से ही ठाकुर जी को आप जब भी उनको सेवा करो तो गलचप्पे जरूर लगाना उनको, थोड़ा सा, चाहे एक चुटकी लगाओ, दोनों गालों पे, ठोटी पे उनके गल के चप्पे जरूर लगाना, गलचप्पे ही बोला जाता है। और आप जब भी, जैसे कि हमने अभी दीप कर रखा है, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दीप प्रज्वलित में भी आप अग्नि में थोड़ा सा तिल डाल सकते हो। तो अग्निहोत्र, तिल का दान करना, महादान करना। और बसंत पंचमी में आप लोग ठाकुर जी की जिस प्रकार से सेवा करना चाहो
कर सकते हो। सामर्थ्य के अनुसार आप लोग जो भोग लगाओ जरूर लगाओ, उनको उनकी सेवा करो। ठाकुर जी सभी पर अपनी कृपा बना करके रखें। ठाकुर जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सब पर अपनी कृपा बना कर रखें। श्री जी अपनी कृपा सब पर बनाएं और सभी के साथ में रहें। सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। उनको भोग प्रसादी जो भी आपसे जिस तरीके से बन पड़ता है, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ने अपने लाल जी के साथ में बसंत पंचमी किस तरीके से मनाई, क्या क्या आप लोगों ने किया और आपने उनको भोग में क्या लगाया। और अगर आप लोग मुझे भी बताते हो तो एक थोड़ा सा ये होता है कि हम एक सजेशन दे रहे हैं, तो आप लोग मुझे भी बता सकते हो कि हमें लाल जी की सेवा में और क्या ऐड करना चाहिए, या हम उनकी सेवा में थोड़ा सा और क्या उनको प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। माला जप करते हैं, उनका नाम करते हैं, धूप करते हैं, दीप करते हैं और हवन करते हैं, या फिर जो भी आप बताना चाहो। ठाकुर जी का ठाकुर जी की तो देखो सेवा बहुत विस्तृत होती है और अनंत प्रकार की होती है और अनेक प्रकार की है। तो अगर हम लोगों को आप ये बताना कुछ भी बता सकते हो तो ज़रूर बताओ, हम लोग वो ज़रूर ठाकुर जी की सेवा में ऐड करेंगे। और क्या ऐड करना चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। ठाकुर जी की और कृपा बने, ठाकुर जी की माला जप करने का और कार्य बढ़े, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आज के दिन एक सृष्टि का निर्माण हुआ, सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ, दुनिया चहचहाती है, खिलखिलाती है। इसी प्रकार से सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, सब लोग प्रसन्नचित्त रहें, सबके साथ में अच्छा हो। अगर प्रभु थोड़ी बहुत देखो, हमारे जो कहते हैं कि प्रादुर्भाव के जो भी हमारे कार्य हैं या हमारे भाग्य का लिखा है, जो हमारा होना होता है वो तो हो करके ही रहता है, तो वो नहीं टाला जा सकता। किंतु अगर कुछ भी होता है, ठाकुर जी इतनी कृपा जरूर देना कि वो सहने की शक्ति हो और उसको आप ही हल कीजिए। अन्यथा किसी में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई वो हल कर सके। बाबा महादेव पिताजी की कृपा सभी पर बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी रहे। बाबा महादेव पिताजी की जो कि हमने पूजा करी है, ठाकुर जी के साथ साथ में आप बाबा महादेव पिताजी की भी पूजन अर्चन करें, उनको जल चढ़ाएं, गुलाल चढ़ाएं, चंदन लगाएं। और आज के दिन महादेव पिताजी पर पीले सरसों के फूल जो नए उगते हैं ना, अगर आज के दिन वो भी चढ़ा दिए जाते हैं बाबा महादेव पिताजी पर, तो वो बहुत, क्योंकि आज के दिन देखो किसान हैं, वो भगवान जी से मांगते हैं कि जो हमारी खेती हुई है तो वो अच्छी फसल हो, गेहूं धान जो भी मतलब इस सीजन में बोए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें फसल अच्छी हो, उनकी कृपा बनी रहे। और ठाकुर जी उन पर कृपा बना करके रखते हैं, सभी पर, उन्हीं पर के सब पर ही बनाते हैं। तो एक बसंत पंचमी किसानों के लिए भी बहुत अच्छी होती है कि जो कहते हैं ना खेती करते हैं, तो खेती के लिए भी बहुत, आज के दिन जो भी किसान होते हैं तो वो भगवान जी से यही मांगते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो और अच्छी खेती हो, अच्छे से अनाज उगे और अच्छे से ही सब कुछ कार्य हो। तो ये भी बात होती है। और ठाकुर जी को पीले रंग का वस्त्र कराएं। बाके आप जैसे बाके बिहारी जी में दर्शन करने जाओगे ना, तो बाके बिहारी जी में दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ प्रारंभ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ पे आप कदम नहीं रख सकते। क्योंकि हम जो अपडेट देखते हैं या फिर हम लोग डेली व्लॉगिंग देखते हैं या फिर जो लाइव आरती दर्शन देखते हैं, तो उससे सब पता चल जाता है। तो अभी बहुत भीड़ चल रही है। कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रह करके ठाकुर जी की सेवा करें, पूजन करें और अपने घर से ही उनके लाइव दर्शन कर सकते हैं। और प्रयाग के मेले में स्नान के लिए सभी लोग जा रहे हैं, तो बहुत ठंड है, बहुत भीड़ भी है। जाने वाले तो देखो जाते ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, जब भाई दर्शन करने हैं तो करने हैं, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, पर अपनी आ, ध्यान रख करके जाना चाहिए, ध्यान रख करके जाएं, अपनी सुरक्षा के साथ में जाएं, स्वस्थ के साथ में जाएं तो अच्छा है। तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं है।
और प्रभु जी हैं, प्रभु सबके साथ हैं, प्रभु सबको संभाल के रखेंगे। श्री जी हैं, श्री जी तो ऐसी करुणामयी हैं कि सब पर कृपा बरसाती ही बरसाती हैं, और उनकी करुणा कृपा का तो क्या ही कहा जाए। वो हर कदम साथ हैं। जब बोलते हैं ना कि जहाँ बोलोगे राधे राधे तो वहाँ चले आएंगे, हरे कृष्ण मुरारी, तो वही चीज़ है। राधे राधे रटते रहो, अपना काम कराते रहो, सब होता रहेगा। बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों सारा शुभकामनाएं, और राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ठाकुर जी की बसंत पंचमी आपने कैसे मनाई, और या हमें भी क्या ऐड करना चाहिए उनकी सेवा में, और क्या करना चाहिए। राधे राधे।